नक्सलियों के उन्मूलन में झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अगर साल 2025 के आंकड़ों को देखा जाए तो कई इलाकों में, चाहे सारंडा का जंगल हो या फिर बोकारो बेरमो से सटा हुआ लुगु पहाड़ी का जंगल हो, वहां पुलिस को कई बड़ी सफलताएं मिली हैं। उसके बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने जनता के सामने इस प्रण को एक बार फिर दोहराया है कि नक्सलवाद के साथ साथ अपराधियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ इस मामले को लेकर जानकारी दी गई है, ये जानने के लिए हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता सौरभ से, क्योंकि पुलिस मुख्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए यह जानकारी दी गई। हम आपको बता दें कि अप्रैल महीने में जहां लुगु पहाड़ी इलाके में 8 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया था, वहीं फिर 2 दिन पहले कुंवर मांझी जो 25 लाख का इनामी था, उसका भी एनकाउंटर किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, नक्सल उन्मूलन में पुलिस को कई उल्लेखनीय सफलताएं मिली हैं, इसके अलावा भी कई अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। क्या कुछ बताया गया इस मौके पर? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड पुलिस के द्वारा इन 6 महीनों में जो भी कार्य किए गए हैं और जिन उपलब्धियों को हासिल किया गया है, उसकी आज कह सकते हैं कि एक प्रेस वार्ता कर आईजी अभियान ने पूरी कह सकते हैं कि कार्रवाई के विषय में जानकारी दी है। दरअसल जनवरी 2025 से लेकर जून माह तक जो साइबर क्राइम से संबंधित कार्य हो, या तो फिर जो संगठित अपराध है, या तो फिर आप कह सकते हैं कि मादक पदार्थों के विरुद्ध में जो अभियान चलाए जा रहे हैं, इसके साथ ही नक्सल विरोधी अभियान जो राज्य भर में चलाए जा रहे हैं, इसको लेकर इन 6 महीनों में क्या कार्रवाई किए गए हैं, इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने जानकारी साझा की है। कुछ आंकड़ों पर सबसे पहले हम नजर डालते हैं तो नक्सल विरोधी अभियान में जो झारखंड पुलिस ने उपलब्धियां हासिल की है, उनमें जून माह तक, जनवरी से जून माह तक अब तक 113 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें 31 जो हथियार है वो नक्सलियों ने पुलिस से लूटे थे। इसके साथ ही 197 नक्सलियों की गिरफ्तारी भी की गई है और 10 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है, जो कि बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है पुलिस के लिए। और चौथी जो सबसे बड़ी जो मुठभेड़ पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई है, उनमें 17 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है। तो कह सकते हैं कि नक्सल उन्मूलन को लेकर जो अभियान झारखंड में चलाए जा रहे हैं, इसको लेकर तत्परता दिख रही है। और कह सकते हैं कि जो अलग अलग जिलों में जिस प्रकार से लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, झारखंड पुलिस और जो सेना है, इसको लेकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने की जो कवायद है वो काफ़ी तेज हो चुकी है। वहीं साइबर क्राइम को लेकर भी झारखंड में काफ़ी चर्चाएं होती है, लेकिन इन 6 महीनों में साइबर क्राइम को लेकर झारखंड पुलिस ने क्या कार्य किए हैं, साइबर क्राइम और जो प्रतिबिंब ऐप है उससे जो कार्रवाई की गई है, जून तक 620 कांड दर्ज किए गए थे और जिसमें 767 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 54 लाख से अधिक रुपए फ्रीज मतलब यानी कि बरामद किए गए हैं, लोगों को वापस करवाए गए हैं। इसके साथ ही जो डायल 1930 है, इसमें कुल 11,910 शिकायतें आई थी और इन शिकायतों के माध्यम से भी लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए फ्रीज किए गए हैं। वहीं मादक पदार्थों के विरोध में जो कार्रवाई की गई है, उस पर नज़र डाली जाए तो इन जो प्रभावी इलाके हैं उनमें 389 कांड यानी कि 389 कांड दर्ज किए गए थे और 393 प्रतियुक्तों को, जो अभियुक्त थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी कार्रवाई की बात की जाए तो झारखंड में एटीएस ने कुछ दिनों पहले ही, आपको याद होगा कि धनबाद जिले से 5 कह सकते हैं कि संगठित जो क्रियावादी है, जो आतंकी संगठनों के लिए कार्य कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही संगठित अपराध जो कह सकते हैं कि जो गैंग बना के अलग अलग जिलों में जो अपराध करते हैं, उनमें 12 संगठित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तो झारखंड पुलिस ने इन 6 माह में जो कार्य किए हैं उसे, उन उपलब्धियों को गिनाया है। और भी कुछ जो महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए हैं, खासकर मादक पदार्थों के विरुद्ध में जो अभियान चलाए जा रहे हैं, जो विनिष्टीकरण का जो कार्य किया जा रहा है, इसमें खूंटी जिले में 15,000 एकड़ में जो अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया है, जो कि झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और झारखंड पुलिस ने यह अभियान भी चलाया है कि अवैध अफीम की खेती को नष्ट करना है, लोगों को जागरूक करना है कि आप इस प्रकार की खेती ना करें। और पुलिस कल्याण से संबंधित यदि जो कुछ कार्यों पर नजर डाली जाए तो आपको मैं बता दूं कि 108 आश्रितों को यानी कि 108 पुलिसकर्मियों को अनुकंपा पर नौकरी दी गई है। इसके साथ ही 64 इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर को कुछ दिनों पहले ही डीएसपी में प्रमोशन दिया गया है। और खेल कूद में भी झारखंड पुलिस ने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की है इन 6 महीनों में। उनमें कुछ नज़र डाली जाए तो 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में झारखंड ने 5 मेडल प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही प्रथम ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस क्लस्टर प्रतियोगिता में 5 कांस्य पदक झारखंड पुलिस ने हासिल किए हैं। इसके साथ ही नेशनल गेम जो उत्तराखंड में हुए थे उनमें भी 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक झारखंड पुलिस ने प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा झारखंड पुलिस के जो पुलिसकर्मियों के द्वारा जो सराहनीय कार्य किए गए हैं उन्हें 12 पुलिस पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया है। और झारखंड में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्देशित किया गया था कि जन शिकायत समाधान में जहां पे त्वरित जो समस्याएं लोगों के आ रहे थे उसका निष्पादन के लिए उसमें भी हजारों आवेदन आए थे, उसको भी कह सकते हैं कि त्वरित निष्पादन किया गया है। तो झारखंड पुलिस ने पूरे तरीके से यह ठाना है और आईजी अभियान ने बताया है कि आने वाले दिनों में नक्सल उन्मूलन की अभियान लगातार जारी रहेगी और खासकर चाईबासा जिले में अब उनकी फोकस है। इसके साथ ही समाज को अपराध मुक्त बनाना है ताकि जो लोग हैं वो शांति से अपने समाज में जी सके और झारखंड को नक्सल मुक्त अपराध मुक्त बनाने की कवायद काफी तेजी से चल रही है। इन 6 माह की जो कार्य हैं जो उपलब्धियां हैं वो आज झारखंड पुलिस ने गिनाई। जी चलिए सौरभ भैया, यानी पुलिस ने ये बताया है और वाकई में पुलिस को नक्सल उन्मूलन और कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलताएं मिली है, खासकर नक्सल उन्मूलन में सफलताएं उल्लेखनीय हैं। देखने वाली बात यह होगी अपराध नियंत्रण और इन सब चीजों का कितना असर दिखेगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।